सभी को नमस्कार। ब्रेन स्पेस एकेडमी के एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आज का अपना वीडियो है परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज के आते हैं, जिनमें अपने पास 3 क्वांटिटीज रहती है और तीसरी क्वांटिटीज पहली 2 क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर देखिए, अपना देखिए रेक्टेंगल की बात हो रही है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की 3 क्वांटिटीज की बात हो रही है, लेंथ, ब्रेथ एंड एरिया। मींस लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल की चर्चा हो रही है। ये बोल रहे हैं कि अगर इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो एरिया पे के परसेंटेज में क्या चेंज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहला केस जो है वो हम लोग सपोज कर लेंगे अपनी तरफ से, और दूसरा केस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम रखने वाले हैं। तो पहला केस हमारी तरफ से हम मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी 100। हमने रेक्टेंगल की लेंथ 100 मान ली, और विड्थ भी या ब्रेथ भी आप इसको 100 ही मान सकते हो, चाहो तो 50 भी मान सकते हो, कुछ अपनी तरफ से मान लो। क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है, आप सबको पता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तथा लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। अगर सेम हो जाती है तो वो वर्ग हो जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत भी होता है, इस बात का। इसलिए मैंने 100 ले लिया, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अब देखिए, अगर मैंने इसकी लेंथ जो है वो 100 ले ली और ब्रेथ भी 100 ले ली, तो एरिया क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया बराबर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब देखिए, अब ये तो अपना पहला केस हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया। जब ऐसा आपके क्वेश्चन आए जिनमें 3 क्वांटिटीज हो, थर्ड क्वांटिटी पहली 2 क्वांटिटीज पे बेस्ड हो, और फिर एक क्वेश्चन पूछे कि पहली क्वांटिटी में कुछ चेंज कर दिया जाए, दूसरी क्वांटिटी में कुछ चेंज कर दिया जाए, तो तीसरी क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहला केस हम अपनी तरफ से मान लेंगे, जैसे मैंने सपोज कर लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केस सेकंड में चेंज करेंगे। और केस सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, देखो बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ में 20% की वृद्धि करने पर, तो 20% की वृद्धि कर दो तो 120 हो जाएगी इसकी लेंथ। और विड्थ में 20% की कमी कर दी जाए, तो विड्थ हमने क्या सपोज की थी, इसकी 100 सपोज की थी, उसमें 20% की कमी कर दी जाए तो 80 हो जाएगी, कर दी। अब ऐसी स्थिति में इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया देखो 960, ठीक है, और 0, एक और 0, तो 9600 इसका एरिया हो जाएगा। अब देखो एरिया में क्या परिवर्तन आया, जब हमने इसकी लेंथ को 20% बढ़ा दिया, ब्रेथ को 20% कम कर दिया, तो इसके एरिया में क्या चेंज आएगा, वो चेंज आप नोटिस कर सकते हो। वो चेंज है 400 का चेंज आ गया। तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 400 अपॉन 10,000 इंटू 100, ये इतना प्रतिशत उसमें परिवर्तन हो गया। सिंप्लीफाई करने पर ये 2 0, यहां 2 0 से 2 दोनों 0 कैंसिल हो गए, तो अपने पास बचता है 4, और वो प्रतिशत। अब 4% की कमी या वृद्धि, अब देखो 10,000 से 9,600 पे पहुंचा, तो 4% की कमी, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको बताया है। वैसे अगर इस क्वेश्चन को हम करना चाहिए तो ये 30 सेकंड से ज्यादा आपका समय नहीं लेगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, और इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई इतना लॉजिक है नहीं कि हमें कुछ इतना क्लेम करके जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है किस टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वांटिटीज अपने पास होती है
इसके अलावा एक तीसरी क्वांटिटी और रहेगी, वो थर्ड क्वांटिटी पहली दो क्वांटिटीज पे बेस्ड रहेगी, और फिर पूछेंगे पहली और दूसरी क्वांटिटीज में कुछ परसेंटेज का चेंज होगा तो तीसरी क्वांटिटी में कितना परसेंट का चेंज होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन और भी क्वेश्चन अपने पास आने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सेकंड क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और -20% का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर चेंज्ड बाय +30% एंड -20%, फाइंड द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो पिछले प्रश्न की मैं बात करूं तो पिछला प्रश्न वीडियो एग्जाम जो कि 28/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे आने वाला प्रश्न, ये जो प्रश्न है वो संगणक परीक्षा जो कि 2021 में आयोजित हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो आज हम जो प्रश्न लेने वाले हैं वो सभी प्रश्न पूर्ववर्ती एग्जाम्स में, पहले के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दरअसल आते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो हम अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन आपके सामने है। वही तीन क्वांटिटीज है, लेंथ, विड्थ, यहां विड्थ लिख रहा हूं, ब्रेथ लिख सकते हैं, एक ही बात है, और एरिया। तीन क्वांटिटीज है। पहली दो क्वांटिटीज में चेंज हो रहा है, थर्ड क्वांटिटी पहली दो क्वांटिटीज की पे बेस्ड है, तो यहां में वही पहले की तरह 100 और आप 100 इसको सपोज कर लो, 10,000 इसका एरिया हो जाएगा। ये केस फर्स्ट हमने सपोज कर लिया। अब केस सेकंड जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेगा। तो पहले में मतलब जो पहली जो साइड है जिसको हम लंबाई बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, उसमें +30% का चेंज आया है। तो +30% का चेंज होने पे वो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। और इसकी विड्थ में कितना चेंज आया है, -20%, -20% होने पे वो कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। तो आप सबको पता है एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी और L इंटू डब्ल्यू, दैट इज सेम थिंग। और वो क्या हो जाएगा, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ऑब्टेन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये दो 00 लग गए अपने, और यहां पर हो गए 104, तो 10,400 इसका एरिया हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट्स आपको ऑब्वियसली पता है। तो इस ऐसी स्थिति में जब हमने लेंथ में 30% की वृद्धि की और विड्थ में -20% का चेंज किया, तो एरिया में क्या चेंज आया, एरिया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, यहां पर जनरली देखें तो कितना बढ़ गया, 400 एरिया बढ़ गया। अब इसको परसेंटेज में अगर तब्दील करें तो 400/10,000 इंटू 100, सिंप्लीफाई करने पर अपने पास 4% बचेगा, 4% बचेगा। तो +4% या -4%, ऑब्वियस है 10,000 से 10,400 पे पहुंचा ये, तो +4% क्या चेंज इसमें आया। तो पहला लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है -6%, दूसरा +6%, तीसरा +4% और चौथा -4%। तो ये +4% का इसमें चेंज आया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे। पहला आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो दूसरा प्रश्न उससे और ज्यादा समझ में आके इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 है, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी। संगणक परीक्षा 2021 का ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न भी जनरली आते हैं। क्या प्रश्न है, देखिए, एक गांव की जनसंख्या है कुछ, वो हमें पता नहीं है, वो मैंने सपोज कर ली। अब एक वर्ष बाद में उसमें कितना चेंज आया, वो चेंज है 5% का, +5% का उसमें चेंज आया। और फिर अगले वर्ष में उसमें कितना चेंज आया, 5% की कमी, मतलब -5% का इसमें चेंज आया। और यहां पर जाके जनसंख्या कितनी हो गई, 7,980 आपकी यहां जनसंख्या पहुंच गई। तो हमें यह बताना है कि इस समय जनसंख्या क्या थी, जो कि हमने सपोज कर ली। तो अगर देखो यहां पर x है, तो यहां पहुंचते ही जनसंख्या क्या हो जाएगी, अगर x में 5% का चेंज किया जाए तो 105x/100 ये हो जाएगी। सबको पता है कि अगर x में 5% की बढ़ोतरी की जाए तो ये वैल्यू ऑब्टेन होगी। और अगर यहां से यहां
मतलब इस नंबर से ये नंबर तक पहुंचूं तो 5% की कमी है। तो ये जो नंबर है अपना वो तो है ही 105 x अपॉन 100, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 5% की कमी, तो कोई भी नंबर में 5% की कमी आती है तो वो उसको हम क्या कर देते हैं 95 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे होता है सबको पता है आपको, मुझे अब देखिए ये नंबर हमने x की वैल्यू सपोज करके ऑब्टेंड किया है तब तो आया है ये, और क्वेश्चन बोल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 7980। तो ये दोनों नंबर्स इक्वल हो गए, ये दोनों नंबर्स इक्वल है। तो अब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्या इक्वेशन अपने पास में क्या बन गई, इक्वेशन अपने पास बन गई 105 इंटू 95 ओवर 100 इंटू 100, और यहां पर x आपका है इज इक्वल टू 7980। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7980 इंटू 100 इंटू 100 ओवर 105 इंटू 95। अब अगर आप चाहते तो इसको यहां पर भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो यहां पर आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। यहां पर कितना हो जाएगा 5 से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 21, और यहां पर 20। इसको हम 5 से सिंप्लीफाई करें तो 19, और यहां पर 20। तो अब देखिए ये 21 है, ठीक है। पहले इसको हम 3 से या 7 से किसी से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 7 से सिंप्लीफाई करें तो यहां पर 3 आएगा, और यहां पर 7 से सिंप्लीफाई करने पर, या 3 से सिंप्लीफाई कर लो, यहां पर 7 आ जाता है, ये आपका 7, और 3 से सिंप्लीफाई करने पर यहां पर इसको 2, फिर 1 और 9 तो 6, फिर आपका 1 बच गया, और ये 6 और 0, ठीक है। ये 3 से सिंप्लीफाई किया। अब 7 से हम सिंप्लीफाई कर देते तो 7 एकम 7, यहाँ 1 हो गया, और 7 से इसको सिंप्लीफाई करने पर अपने पास बचता है 3 और 8 और फिर 0, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गई। अब 380, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया था 380, और ये एक बार 19 से, और ये 20 बार, ठीक है। नीचे अपने पास 1 1 हो गया, और सिंप्लीफाई करने पे अपने पास क्या वैल्यू आ जाती है, देखो 20 इंटू 20 इंटू 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 20, ये अपने पास वैल्यू आ गई, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 8 और फिर 000, तो जिसका मतलब 8000। x का मान अपने पास क्या आ गया 8000 आ गया। x का मान जैसे ही अपने पास 8000 आया, इसका मतलब 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी 8000 थी, और अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला अपना प्रश्न है, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या है, वो अपने पास है नहीं। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 37.5%, 33 is obtained, फाइंड व्हाट इज द नंबर। तो दैट नंबर इज सपोज्ड x। जैसे मैंने बताया कि जब जब आपके पास नंबर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, ऐसे दिया हुआ इस नंबर में हमने कुछ ऐसा कर दिया, तब हम उस नंबर को x सपोज कर लेते हैं। तो किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वो संख्या हमने क्या सपोज कर ली, x सपोज कर ली है। अब x में 37.5% की वृद्धि कर देते हैं, तो x में अगर 37.5% की वृद्धि करने पर क्या हो जाता है 137.5x अपॉन 100, ये चेंज आ जाता है। और वो कितना, अगर ये ऐसा हम कर देते हैं, मतलब कोई नंबर x है उसमें इतने मतलब 37.5% की वृद्धि कर दें, तो ये नंबर ऑब्टेन हो जाता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो नंबर कितना ऑब्टेन हो जाएगा 33। इक्वेशन फॉर्म अपनी हो गई। सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहां पर 0 लगा के पॉइंट को कैंसिल कर दो, और यहां पर अपने पास बच जाएगा 33 इंटू 1000 ओवर 1375। ठीक है, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो 11 से दोनों कट रहे हैं, तो ये देखो 3 बार, और यहां पर 11 1 11, 2 7 2 बार और 5 बार, 125 अपने पास बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा 25 से 5 बार, और ये 4 बार, और ये 40 हो जाएगा 8 बार।
तो 8 इंटू 3 बराबर 24। तो एक ऐसा नंबर जिसमें 37.5% की वृद्धि कर देते हैं तब 33 आ जाता है, वो नंबर कितना है? 24। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू वाई जेड तथा यदि y और z प्रत्येक में उनके मूल मानों से 20% की कमी हो जाती है तो x के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी? मैंने इस वीडियो के शुरू में जब मैंने पहला क्वेश्चन लिया था तब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यदि 3 क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटी पहली 2 क्वांटिटी पे बेस्ड हो और पहली 2 क्वांटिटीज में कुछ चेंज करे तो तीसरी क्वांटिटीज में कितना चेंज आएगा? ये वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहां पर y और z 2 क्वांटिटीज है, y और z 2 क्वांटिटीज है और x है थर्ड क्वांटिटी और x की वैल्यू क्या है? yz। मतलब देखो 3 क्वांटिटीज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब ये जो थर्ड क्वांटिटी है वो पहली 2 क्वांटिटीज पे बेस्ड है, मतलब थर्ड क्वांटिटी इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 क्वांटिटीज। वही रेक्टेंगल वाली बात हो गई, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर ये बोल रहे हैं y और z में के प्रत्येक मानों में 20% की कमी की जाए, इफ द वैल्यूज ऑफ y एंड z आर डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट चेंज विल टेक प्लेस इन द वैल्यू ऑफ x? दिस इज द क्वेश्चन। तो वही बात जो हमने उन क्वेश्चंस में की थी, हम इसका वैल्यू कुछ भी सपोज कर लो। अब देखो 20% की है तो आप 10 सपोज कर लो इजी बनाने के लिए। देखो ये 10 और ये 10 मैंने वैल्यू सपोज कर ली, कुछ भी वैल्यू सपोज कर सकते हो। अब इस दोनों में 20% की कमी की जाए तो अगर इसमें 20% अगर ये 10 है और ये 10 है तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूं? 20% की कमी कर देता हूं। 20% की कमी करने पे ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसमें भी 20% की कमी कर दूं तो वो कितना हो जाएगा? 8। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 64 हो गई, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। तो 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, ये मैंने वैल्यू रख दी। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर हम इन दोनों के मान में, इन दोनों की वैल्यूज में 20% की कमी कर दें तो इसमें कितना परिवर्तन आएगा? तो इसमें कितना परिवर्तन आया? देखो -36 का परिवर्तन आ गया, मतलब -36 की कमी आ गई। तो माइनस का मतलब तो कमी होता है, तो मैंने चलो माइनस हटा दिया। ये अब इसको 36 को मैं किस में कन्वर्ट करूं? परसेंटेज में। 36 ओवर 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और 36% मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब देखो 36% जैसे मैंने लिखा है, तो अगर ऑप्शन में जाते हैं, यहां डायरेक्ट यहां लिखा हुआ है कि कमी होगी, तो कमी तो माइनस अपने पास आया, तो अब कमी पहले ही लिख दी कितने प्रतिशत कमी होगी, तो माइनस मैंने हटा दिया। और कितना परिवर्तन आएगा? तो वो परिवर्तन है 36% का, ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं कि 2 क्वांटिटी से थर्ड क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं। और ये प्रश्न आपका कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा जो कि 2016 में आयोजित हुई थी, उसमें आया हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, एक व्यक्ति केला खाने में कितने प्रतिशत की कमी करेगी? उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। द प्राइस ऑफ बनाना the price of banana increases by 20%. By what percent should a person reduce the amount of banana he eats so that his expenditure remains the same? This is the question. तो यहां पर भी 3 क्वांटिटीज की बात हो रही है। वो 3 क्या क्या क्वांटिटीज है? देखो सबसे पहले कि देखो द प्राइस। सो पहले है प्राइस ऑफ बनाना, प्राइस इज द फर्स्ट क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी है बाय व्हाट परसेंट शुड द पर्सन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बनाना, अमाउंट ऑफ बनाना या कंजम्पशन ऑफ बनाना, ये अमाउंट ऑफ द बनाना। अब यहां पर तीसरी क्वांटिटी है अपनी एक्सपेंडिचर। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो यहां पर क्या बात की जाए? इसकी रेट, प्राइस मतलब इसका मूल्य, मूल्य इन हिंदी आई कैन राइट मूल्य। ठीक है, और अमाउंट मतलब इसका खर्च या खपत बोल सकते हो, कंजम्पशन बोल सकते हो इसको। और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। हिंदी में मैं आपको बेटर समझ में आ गया होगा। इनको इंग्लिश में लेंगे तो प्राइस
कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, हिंदी में ले तो मूल्य, खपत और खर्च। अब देखो हमने सपोज कर लिया है, क्या बोल रहे हैं, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खाने में, तो हमने मान लिया केले का मूल्य कितना है, 10 रुपए प्रति किलो या प्रति केला, कुछ भी, प्रति केजी सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो अमाउंट खर्च हमने, कंजम्पशन कितना होता है, वो 10 किलो का कंजम्पशन होता है सपोज कर लो, तो खर्च टोटल कितना हो जाएगा, 100 का अपने पास खर्च हो जाएगा। अब के सेकंड में क्या बोल रहे हैं, के सेकंड में ये बोल रहे हैं कि अगर इसकी प्राइस कितनी हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% की जैसे ही वृद्धि हो गई, क्या हो गया, केले का मूल्य 12 रुपए प्रति केजी आपका केले का मूल्य हो गया। अब खपत हम छोड़ देते हैं, खपत हम हमारे ऊपर है, ये बोल रहे हैं खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो खर्च में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, 100 का 100 ही रख दिया। तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखना, इसकी वैल्यू होगी 100/12, यही वैल्यू होगी, क्योंकि देखो ये वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, गुणन के बराबर है, तो ये वैल्यू ये अपॉन ये हो जाएगी। सबको समझ में आ गया। अब क्या करें हम, ये बोल रहे हैं अमाउंट में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें, ये तो ऑब्वियस है कमी करें, तो ये कमी कितनी है, इतनी कमी, और वो चेंज कितना है, देखो 100/12 वो चेंज है। अब देखो हम लिख सकते हैं 10 - 100/12, और इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो वो हो जाएगा 120 - 100 = 20/12, ये अपना चेंज आ गया। अब इस चेंज को यदि आप प्रतिशत में तब्दील करें, तो प्रतिशत में तब्दील करने के लिए देखो कितना चेंज हुआ इसमें, 20/12/10 × 100, ठीक है, इतना आपका चेंज हो गया। तो ये देखो ये इतना चेंज हुआ, और अपॉन द ओल्ड × 100, अब ये 0 से 0 आपका कैंसिल हुआ, और अब अपने पास में कितना बच गया, 200/12, 200/12, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो अगर आप इसको 4 से सिंप्लीफाई कर लेते हो तो 50/3 हो जाएगा, ठीक है, और जिसको हम लिख सकते हैं 16/2/3%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। देखो केले की रेट में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितना परिवर्तन किए ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो 3 चीज है, देखो मूल्य, खपत और खर्च। ये दो मैंने मूल्य मान लिया 10 रुपए प्रति केजी, और खपत हमने सपोज कर ली 10 केजी का खपत होती है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। अब क्या बोल रहे हैं, मूल्य में तो कितना चेंज हो गया, 20% की वृद्धि, तो मैंने 10 की जगह 12 कर दिया, 20% की वृद्धि कर दी। खर्च उतना ही रहना चाहिए, तो खर्च उतना ही रखा, और मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो खपत कितनी हो जाएगी, ये अपॉन ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब इससे इसमें कितना परिवर्तन आया, तो वो हो जाएगा ये माइनस ये, तो वो, या फिर कमी आई है तो ये माइनस ये लिख देंगे, तो इतनी इसमें कमी आई, इतना इसमें चेंज हुआ है। तो अब इतना अगर इसमें चेंज हुआ है, तो ये अपॉन ये इंटू 100 इज व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, और वो अपने पास आ गई 16 and 2/3, वो हमने वैल्यू यहां पर लिख दी। उम्मीद आपको समझ में आ गया। बेस्ट वे है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसमें हालांकि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज लेके अगर आप इसको करते हो तो वो पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। क्यों रटे हम, जब अपने पास में इतना दिमाग है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, 3 क्वांटिटीज की बात हो रही है, और थर्ड क्वांटिटी इन दोनों क्वांटिटीज पे बेस्ड है, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे अटेम्प्ट करें आपको पता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो वह व्यय में 10% की कमी कर देता है, उसकी बचत में वृद्धि होगी। 3 चीजें भी इसमें भी है, और वो 3 चीजें क्या है, व्यक्ति की आय, ठीक है, और इसका व्यय, ठीक है, और तीसरी है बचत। 3 चीज है, ठीक है। अब आय देखो, आय मैंने सपोज कर ली 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए आय, तो एक व्यक्ति अपनी आय में आय का 80% व्यय कर देता है, तो 80% व्यय कर देता है, 100 का 80% 80 हो जाएगा, तो बचत कितनी हो गई,
20, ये अब उसका पहले सेंटेंस से अपने पास केस फर्स्ट आ गया। यदि अब देखो केस बन रहा है नया केस, ये तो पहला केस तो फर्स्ट सेंटेंस से अपने पास आ गया, और दूसरा केस किससे बन रहा है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो आय को 20% बढ़ाने पे 120 उसकी आय हो गई, तो और वह व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, और व्यय में कितनी कर देता है 10% की वृद्धि। तो इसमें अगर मैं 10% की वृद्धि करूं तो 80 का 10% कितना हो गया 8, और व्यय में 10% की वृद्धि करने पे व्यय कितना 80 से बढ़ के कितना हो जाएगा 88, मतलब 88 हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अब बचत कितनी होगी, देखो बचत की बात करें तो आय माइनस व्यय बराबर बचत, तो 12 और 20 ये 32 का आपकी बचत हो गई, क्योंकि बचत कैसी आएगी, आय में से व्यय निकालें तो बचत आ गई, तो ये आपके पास बचत आ गई। अब ये बोल रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, हमने क्या चेंज किया, आय को 20% बढ़ाया, व्यय को 10% से बढ़ाया, तो अब बचत में कितनी चेंज आएगा, बचत में भी वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो गई, 20 से बढ़ के कितनी हो गई 32 पहुंची, तो 12 का चेंज आ गया। अब परसेंटेज कितना चेंज आया, तो 12/20 इंटू 100, सिंप्लीफाई करने पे 5 बार कटता है, और 12×5 60% का इसमें चेंज आ गया, किसमें, बचत में। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न क्या है, देखो किसी व्यक्ति की आय की बात हो रही है, व्यय की बात हो रही है और बचत की बात हो रही है। पहला ही सेंटेंस ये बताता है, अपना पहला सेंटेंस, व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, तो अपनी उसकी आय मैंने 100 सपोज कर ली, व्यय कितना 80%, मतलब 80 उसकी व्यय हो जाएगी, तो बचत कितनी हो गई 20 रुपए की। ये अपना केस पहले सेंटेंस से पता चल जाता है। अब क्या बोल रहा है, आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो व्यय में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो आय में मैंने 20% की वृद्धि की, व्यय में 10% की वृद्धि की, और वो जो आई वो वैल्यूज यहां लिख के बचत कितनी होगी वो यहां पर लिख ली। अगर बचत कितनी हो वो यहां लिखी, तो बचत 20 से बढ़ के 32 हो गई, तो बचत में कितना परिवर्तन आया, कितनी बढ़ी, तो वो देखो 20 से बढ़कर अगर 32 हुई तो कितनी 12 की चेंज आ गया इसमें, तो 12/20 इंटू 100 इतना परसेंटेज चेंज आ गया इसमें, और वो कितना है 60% का इसमें चेंज आ गया। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी एलडीसी जो कि 23 अगस्त 2016 को आयोजित हुई थी, उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी जनरली एग्जाम में आते हैं। वैसे हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। देखो 3 क्वांटिटीज है, थर्ड क्वांटिटी पहली दो क्वांटिटीज पे बेस्ड होती है। पहली 2 क्वांटिटीज में कुछ चेंज किया जाए तो थर्ड क्वांटिटी पे क्या चेंज हो जाएगा, इस तरह से आपको प्रश्न के बारे में कोई नहीं बताएगा। यहां पर मैं बता रहा हूं आपको इस तरह के बिना कोई फॉर्मूला के, ओनली आपके दिमाग में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए परसेंटेज का। परसेंटेज का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो, उसका आंसर बहुत जल्दी से फाइंड कर सकते हो। इस तरह से अगर आप प्रश्नों को करोगे तो बहुत ही कम समय लगेगा और आपके सही उत्तर आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का कितना परसेंटेज हो जाएगा। प्रश्न है, a mixture of 3 liters of water and sugar contains 40% of the sugar. If 1 liter of the water is added to the mixture, then the percentage of the sugar in the new mixture is equal to what? रीट लेवल 1 का एग्जाम जो कि 11 फरवरी 2018 को आयोजित हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए क्या होता है, ये हमने सपोज कर लिया कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में इतना कितना परसेंट है, 40% शर्करा है। तो यहां पर ये शर्करा मतलब शुगर, ये शुगर हो गई आपकी, और ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं, ये आपका वाटर हो गया। ठीक है, ये कितना परसेंट है वो परसेंट भी मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, देखो 40% है तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं 40% तो शुगर है, तो सीधी सी बात है कितना परसेंट वाटर हो जाएगा, 60% वाटर। ये क्वेश्चन क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक अब इस टोटल सॉल्यूशन की कितना है, 3 लीटर है। अब 3 लीटर में से अगर 60% तो क्या हो पानी और 40% हो शुगर,
तो यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन 3 लीटर मैंने 3 लीटर आप लिखना चाहो तो इसमें टोटल सॉल्यूशन 3 लीटर आप लिख सकते हो। ये टोटल सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा 3 लीटर्स। ठीक है, अब देखो, और अगर सेपरेट इनको फाइंड करना चाहो 3 लीटर्स इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर करके उसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हो। या जैसे मैं इसको 3 का 60% फाइंड करें तो 3 इंटू 60 ओवर 100, और वैसे करके 3 इंटू 60 ओवर 100, और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये 18/10 इतना तो हो गया। क्या इतना लीटर तो क्या हो जाएगा पानी। और शुगर कितनी हो गई इसमें, शुगर कितनी हो गई 18/10, तो देखो जैसे इसकी 3 इंटू 40% है ओवर 100, तो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो कितनी हो जाएगी 12/10, 12/10 लीटर कितनी क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। तो सेपरेट हमने निकाल ली। वैसे हो सकता है इसकी जरूरत न पड़े, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए, यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शुगर का परसेंटेज क्या होगा। अब देखो इसमें 1 लीटर पानी बढ़ाऊं तो मिक्सचर का कितना वॉल्यूम हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा टोटल मिक्सचर। ठीक है, 4 लीटर इसका मिक्सचर हो गया। और पानी कितना हो गया, पानी इतना तो पहले से था। ठीक है, 18/10 लीटर, 18/10 तो पहले से था और उसमें 1 लीटर और हो गया। ठीक है, इतना पानी हो जाएगा, लेकिन शुगर तो उतनी की उतनी है क्योंकि मिला क्या, केवल पानी मिला। अब शुगर का परसेंटेज निकालना, अगर पानी का परसेंटेज निकालना होता तो हम ये फाइंड करते, लेकिन ये फाइंड करने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें क्या निकालना है, शुगर का परसेंटेज निकालना है। तो शुगर मैंने इतनी की इतनी रख दी कि वो कितनी है 12/10 लीटर है। और टोटल वॉल्यूम, अब मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, क्योंकि 1 लीटर हमने पानी मिला दिया तो वो 4 लीटर हो गया 3 की जगह, और इंटू 100 ये कितना हो जाएगा शुगर का परसेंटेज अब नए मिश्रण में हो जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12/4 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 0 से 0 अपना कैंसिल हुआ, यहां पर 3 और 3 इंटू 10 बराबर 30%। तो शुगर का कितना परसेंटेज अब नए मिक्सचर में रहा है, वो 30% रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया है। इजी सा क्वेश्चन है, ये फिगर बना के एक्सप्लेन करना, ये क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। जल्दी से करना चाहो तो 1 मिनट का क्वेश्चन, आधे मिनट का क्वेश्चन भी है नहीं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की लंबाई में 1% की गलती है, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में गलती की लगभग प्रतिशतता क्या होगी। इफ देयर इज 1% एरर in the length of a square, then what will be the approximate percentage of error in the area of the square। CET एग्जाम जो 10+2 की हुई थी 2023 में, उसकी फर्स्ट पारी का शिफ्ट फर्स्ट का आपका क्वेश्चन है ये, और इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ये बराबर जिसकी साइड्स, चारों साइड्स बराबर और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री का होता है, वो आपका स्क्वायर होता है। तो अब देखो उसकी लंबाई में ये चारों साइड बराबर है, उसमें 1% की गलती हो जाती है। तो देखिए हम क्या, मैं क्या ले लेता हूं 100 यूनिट्स इसकी साइड ले ली, तो चारों साइड 100 की हो गई। तो इसकी साइड ऑफ या भुजा 100 यूनिट्स मैंने ले ली। यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, 100 मैंने ले ली। अब क्योंकि हमें तो मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्या यूनिट है क्या वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। ये आपका 10,000 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया हो गया। अब क्या है, यहां पर अगर 1% का चेंज एरर, तो एरर वो क्या हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहो तो प्लस में कर लो, प्लस में करते हो तो क्या हो जाएगी, साइड कितनी हो जाएगी 101 हो जाएगी। तो अब साइड कितनी बन गई 101, 1% का एरिया हमने कर दिया। अब अगर साइड 101 हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा 101 स्क्वायर, और 101 का स्क्वायर आपका होता है 10201। ठीक है, ये आपका स्क्वायर होता है। अब देखिए
ये क्या बोल रहे हैं, इसके एरिया में कितना एरर होगा। देखो 100 से एरर होके साइड पहुंची 101, तो एरिया 10,000 से पहुंच गया 10,201। तो अब अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया, अप्रोक्सीमेट एरर इन द एरिया, वो कितना एरर होगा, लगभग 200 का है, 201 का एरर हो गया, बट अपॉन कितना हो गया 201 और फिर 10,000 इंटू 100। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, अब 201 बटा 100, तो 2.01% का एरर इसमें आ गया। 2.01% का एरर आने का मतलब है अप्रोक्सीमेट चेंज कितना, 2% का इसमें चेंज आ गया। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया इज इक्वल टू 2%। अब अगर आप सोच रहे हो कि सर एरर तो 100 से 99 भी हो सकता है, तो आप 99 ले लो, 99 लोगे भी तो भी जो एरिया में अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा वो 2% का ही होगा। मुझे उम्मीद आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, और भी हम आने वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स आती है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे एसएससी की हो, चाहे आप आरपीएससी की हो, आप चाहे आरएसएमएसएसबी की हो, कोई भी रेलवे की हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है, तो आप तुरंत अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में आपको फ्री वीडियोस प्लस फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल रहेगी। तो आप सीधा जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।